टेन टेन हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जान रहे हैं हम लोग क्लास 8 के चैनल पर क्या कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। अरे सर हिंदी में क्या क्या पढ़ा दिया आपने? हमने कारक, विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम 4 चैप्टर्स को खत्म कर दिए। अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, आइए देख लीजिए। हिंदी में हम आगे पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेष। तो आप सभी लोगों को क्लासेस अगर नहीं देखे हो तो फटाफट उसको देख लीजिएगा। 30-25 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर सब कुछ आपको पढ़ा दिया जा रहा है। आज की भी क्लास 30 मिनट की है, हो सकता है 20-25 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, विशेष और विशेष तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आता, मेरा पूरा ओवरऑल और परसेंटेज घट जाता है हिंदी के कारण। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि आपके साथ कौन है, मैं हूं, हिंदी वाले बाबा यानी आशीष सर आपके साथ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, विशेषण और विशेष को शुरू करते हैं पढ़ना। देखते हैं ये टॉपिक टू बी कवर्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं सीधा डेफिनेशन पर। सर ऑथेंटिक डेफिनेशन बता दो, मान लो पूछ लिया हिंदी पेपर में तो लिख देना ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। अरे सर ऑफिशियल डेफिनेशन दे दिया, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज थोड़ा प्यार से बताओ। ओके चलो बताते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर आप पूछेंगे सर इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषता विशेष कौन सा है। अच्छा क्या हो गया, राम की विशेषता बता रहा है। राम क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम। लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है ना, संज्ञा हो गया लड़का। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है, यही तो कह रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कहते हैं। तो अच्छा जो हो गया विशेषण हो गया और लड़का जो क्या हो गया, विशेष हो गया। समझ गए, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, अभी और डीप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण शब्द की जो विशेषता बतलाता है, यानी लड़के की विशेषता बतला रहा था। अच्छा जो किसकी विशेषता बतला रहा था, लड़के की। अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, खराब लड़का है, बहुत ब्रिलियंट लड़का है, बहुत तेज लड़का है, वो किसकी बता रहा था, लड़के की बता रहा था। तो लड़का क्या हो गया वहां पर, विशेष से हो गया। समझे ना, नहीं समझे तो अभी आगे समझ में आ जाएगा। कमान फटाफट देखते रहो। विशेषण यानी विशेषता क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। विशेष क्या है मैंने आपको भी बताया, संज्ञा या सर्वनाम। देखते जाओ। गुलाब, गुलाब फरवरी का महीना चल रहा है, कौन कौन से कलर का गुलाब दे देते हो। अब देखते जाओ यहां पर, सर हमने तो लाल कलर का दे दिया। ओके वेरी गुड। तो गुलाब की विशेषता क्या हुई, गुलाब क्या हुई, एक संज्ञा हो गई। और गुलाब की विशेषता क्या हो गई, वो लाल कलर का है, वो पीला कलर का है, वो हरे कलर का है, वो नीले कलर का है, वो हो गई उसकी विशेषता। सर थोड़ा और बताना। बच्चे, ठीक है, बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं, बच्चे क्या है, संज्ञा है। अब इसकी विशेषता क्या है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये हो गई इसकी विशेषता। तो यहां पर विशेषण हो गया 2 और संज्ञा जो थी वो हो गए बच्चे। आदमी, आदमी बहुत मोटा है, आदमी बहुत पतला है। तो आदमी की विशेषता क्या है, आदमी की विशेषता यह है कि मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, कुछ तो विशेषता है, सुंदर है, खराब है। तो ये हो गया उसकी विशेषता, उसी को हम यहां पर कहते हैं विशेषण। और विशेष किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है ना। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। नीला, आसमान कैसा है, सर आसमान तो हमको नीला ही दिखता है। तो आसमान की विशेषता क्या हो गई, नीला है, इसलिए नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। और आसमान की बात हम यहां पर कर रहे हैं तो वो हो गया विशेष। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। राम एक अच्छा लड़का है, अब समझ गए ना। लड़के की विशेषता क्या है, अच्छा है, तो विशेषण हो गया। लड़का क्या हुआ, विशेष हो गया। आ जाओ आगे फटाफट चलते हैं, देखते हैं। और इतना कर लेना जितना बता रहा हूं तो परीक्षा में एक भी नंबर कम नहीं होने वाला है। अरे सर थोड़ा सा बताते तो चलिए, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, कितने भाग होते, आओ ना, यही तो कर रहा हूं मैं यहां पर। प्रविशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। सर थोड़ा समझ नहीं आया, विशेषणों की भी विशेषता बताएंगे तब उनको प्रविशेषण कहते हैं। आ जाओ 3 उदाहरण यहां पर मैंने आपके लिए चिपका दिया है, अब इसको आप देखोगे खुद समझ जाओगे। अंशु बड़ी होशियार है। होशियार क्या हो गया, बड़ी होशियार है। अरे बाप रे बाप, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। जैसे मैंने बताया आपको, राम अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब उसकी अच्छा का भी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी विशेषण की भी विशेषता अगर बताई जा रही हो तो वो हो गया प्रविशेषण। अंशु क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ध्यान देना यहां पर। अब होशियार क्या हो गया, उसकी विशेषता है कि अंशु जो है होशियार है, तो होशियार यहां विशेषण हो गया। लेकिन अंशु जो है वो बड़ी होशियार है, मतलब विशेषण का भी विशेषण, तो इसी को क्या कह देंगे, प्रविशेषण। अंशु बड़ी होशियार है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा तो है लेकिन उसके साथ क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। श्याम बहुत खराब लड़का है। तो यहां पर ऐसे उदाहरण में जो देते हैं वो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। सॉरी। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब यहां पर आप ये भी तो बोल सकते हो पिताजी स्वस्थ हैं, तो पिताजी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अब उसकी विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण हो गया, स्वस्थ हैं।
लेकिन स्वस्थ का भी बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, बहुत अस्वस्थ हैं। मतलब समझ रहे हैं, तबीयत खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहा हूं, तो ये विशेषण का भी विशेषता बता रहा है। बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ज्यादा का भी विशेषण क्या हो गया, बहुत। स्वस्थ है विशेषण, इसकी भी विशेषता बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब एकदम फिट एंड फाइट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो विशेषण की भी विशेषता अगर कोई बता दे तो वो हो जाता है प्रविशेषण। एक और देखते हैं उदाहरण, लोमड़ी बहुत चतुर है। चतुर क्या हो गया, विशेषता है ना लोमड़ी की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण कहलाता है, तो विशेषण क्या हो गया, चतुर हो गया। लेकिन यहां पर बहुत जोड़ दिया गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुत चतुर है, तो ये प्रविशेषण हो गया। मैं उसको धोखा दे दूंगा, या मैं उसको प्यार करता हूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस हो गया, बहुत में प्यार तो करता है, विशेषण तो है वो, लेकिन बहुत जुड़ गया, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। समझ गए ना, सॉर्टेड है ना। चलो आगे चलते हैं फटाफट, अभी आज आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कई सारे, आ जाओ फटाफट देखते हैं यहाँ पर आगे हम लोग फटाक से। नेक्स्ट आगे क्या है, विशेषण के भेद। अब आप कहेंगे सर यही सब तो मुझे नहीं याद होता है, यही सब तो मुझे नहीं याद होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं हूं तो टेंशन नहीं लेने का। अगर कभी भी विशेषण के भेद पूछे जाए तो गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो यहां पर आपको बताना है सर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण के भेद, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब कहेंगे सर ये सब तो मैंने पहले कहीं देखा है, संज्ञा में भी पढ़ा है, सर्वनाम में भी पढ़ा है, कैसे यहां पर याद हो जाएगा। आ जाओ एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ये हो गया जी, ये हो गया पी, जी एस पी एस, ठीक है ना। क्या याद रखना है, जी एस पी एस, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं चाय साय, जी एस वी एस, वैसे आपको पढ़ना है जी एस पी एस। तो अगर कभी भी संज्ञा विशेषण के चारों भेद का नाम पूछ ले तो जी माने गुणवाचक, पी माने संख्यावाचक, और परिणाम माने जीएस, यहां पर जीपी लिख दिया हूं, सॉरी, जीएस पी एस। तो जी माने गुणवाचक, एस माने संख्यावाचक, पी माने परिणामवाचक और परिमाणवाचक, और यस माने क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। तो ये यहां पर आपको आई होप याद हो गया होगा, जीएस वीएस से जीएस पीएस याद कर लीजिएगा। कभी भी पूछे विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, तो सर जीएस एंड पीएस। सर ये हो गए हमारे दो, अगर हम अलग कर लेंगे जीएस पीएस तो हमारे विशेषण के भेद खत्म हो गए। अरे वाह, इसको तो मैं एक बार और पढ़ लूंगा अगर, तो याद हो जाएगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये हो गए हमारे वाचक नहीं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर चारों प्रकार के भेद हो गए। अब आओ एक एक को करके खत्म करते हैं कहानी इसकी फटाफट तेजी से, फिर उदाहरण आपको समझाएंगे। गुणवाचक, गुणवाचक मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें कुछ गुण बताया जा रहा है, लंबा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, बहुत तेज है, और ऐसी प्रकार के जितने भी गुण होते हैं वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत, देखो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का है तो गुण हो गया। राम बहुत मान लो कोई अंकित नाम का लड़का है, अंकित बहुत बेकार है, बहुत खराब लड़का है, तो उसका हो गया दोष। रंग, अंकित जो है काले कलर का है, या फिर यहां पर मान लो आकार, आशीष सर बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें, आकार, ये चारों चीज, गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेब मीठा है, सेब की विशेषता क्या है, सेब मतलब मीठा है तो उसके अंदर कौन सा गुण है, मीठापन उसका क्या हो गया, एक गुण हो गया, तो सेब मीठा है तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर आ जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला घोड़ा जो है, घोड़ा कैसा है, काला हो गया, उसका कलर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रंग देख लो, और तेज दौड़ रहा है ये उसका गुण है। तो यहाँ पर दो दौड़ा, दौड़ना के आगे क्या लगा है, तेज, तो वह भी उसका क्या हो गया, गुण हो गया। और घोड़ा किस कलर का है, काला है, ये भी उसका क्या हो गया, रंग, आकार। तो ये चीजें मान के चलिए कि गुणवाचक विशेषण में उसका कुछ ना कुछ विशेषता या गुण बताई जा रही है, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपको देते हैं, सर एक 2-4 उदाहरण और बता दीजिए, समझ में आ जाए। आ जाओ देखो देखो ना, गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं। देखिए जैसे गुण और दोष कैसा, वह बहुत भला आदमी है, वह बहुत बुरा आदमी है, वह सच बोलता है, वह झूठा आदमी है, वह दुष्ट लड़का है, वह उदार आदमी है, वह आलसी प्रवृत्ति का बच्चा है, वह पवित्र नारी है, वह शांत आदमी है। ये हो गया क्या, गुणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं, रंग, सफेद रंग, झंडा, मेरा शर्ट जो है सफेद रंग की है, हरे कलर की है, काले कलर की है, पीले कलर की है, ये जितने कलर हैं सब क्या हो गए, उसका गुण है, रंग एक गुण है। मेरी शर्ट, मेरी टी शर्ट ब्लैक कलर की है, इस टी शर्ट का ये गुण है कि ये ब्लैक कलर की है। समझा ना, समझा ना, नहीं तू नहीं समझा तो और आगे समझ ले भाई। दशा यानी अवस्था, धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी, ये होती है दशाएं। दिशा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये सारी कौन सी होती है, अगर दिशा आ गई सॉरी,
या पूर्व दिशा है, यानी क्या हो गया, पूर्व दिशा है, ये इसका गुण है यही, यह दिशा जो है वो पूर्व है, यह दिशा उत्तरी है, तो इस दिशा की क्या हो गई, गुण है कि यह उत्तर दिशा ही है। आकार, वह बहुत बड़ा है, वो उसका गुण है कि वो बहुत बड़ा है। गोल है, मान लो सेब जो है वो गोल है, अमरूद जो है वो गोल है, पृथ्वी जो है मान लो गोल है, गोल नहीं है वैसे, लंबा है, वह व्यक्ति बहुत लंबा है, वह छोटा है, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा। यानी अगर किसी भी प्रकार के आकार की बात की जाए तो वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा, क्योंकि वो आकार जो है उसका गुण बता रहा है, तभी आकार वहां पर आपको देखने को मिलेगा। स्वाद, यानी फल बहुत खट्टा था, फल बहुत मीठा था, तीखा था, मिर्ची बहुत तीखी थी, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि जो है स्वाद, अगर कोई आया स्वादिष्ट होगा, वहां पर कोई भी स्वाद आपको आया तो वो क्या हो गया, गुण हो गया। जैसे मिठाई बहुत अच्छी है, यानी मीठापन जो है उसका गुण है उसके अंदर। स्थान क्या होता है, देश, भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी आदि ये सब होते हैं। स्पर्श भाव, जैसे मैंने कुछ हुआ, या बहुत कोमल चीज है, या पेन बहुत कोमल है, या पेन बहुत कठोर है, या पिताजी पूजनीय है, इसी के बाद सुखी है, मेरा परिवार बहुत सुखी है, सत्यनिष्ठ, मान्य, स्मरणीय आदि क्या होते हैं, जो भाव होते हैं स्पर्श, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। आई होप गुणवाचक आप समझ गए होंगे। अब संख्यावाचक का मामला जब आता है तो संख्या की बात होती है। सर इससे तो मुझे समझ में आ रहा है, नाम ही पढ़ते ही, जैसे आपने नाम पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, सर कुछ तो समझ में आ रहा है, संख्या का मामला है यहाँ पर, कुछ ऊपर नीचे। जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराएं उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ सर ठीक है, डेफिनेशन तो समझ गए, लेकिन इसमें दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। जैसे मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम में पढ़ाया था, निश्चित और अनिश्चित, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये दो प्रकार के विशेषण हैं। कैसे कैसे देखिए, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे सर, एक उदाहरण देना, तो देख लो ना, 5 गाय, गाय कितनी है, 5 निश्चित है, बहुत सारी गाय, कोई निश्चितता नहीं है, कोई कई गाय, कोई निश्चितता नहीं है कि गाय कितनी है, लेकिन यहां पर क्या बता रहा है, 5 यानी 5 ही गाय, 6 नहीं होगी, एकदम निश्चित है। यह पेन, मैंने उस दिन भी आपको यही उदाहरण दिया था, यह पेन, ये निश्चित है कि यह पेन है, वो किताब आपकी है, वह किताब आपकी है, निश्चित है कि वह किताब जो है वो आपकी है। 10 सेब, 1 दर्जन, 1 दर्जन केले, यानी यहां पर निश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। अनिश्चित संख्या विशेषण क्या होती है, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएं, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उनको क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के हैं कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ लड़के जो हैं वो मैदान में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। थोड़े पैसे, सर मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, मुझे क्या करना है, पार्टी करना है। क्यों, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है तो पार्टी तो होनी चाहिए। बहुत पुस्तकें, लाइब्रेरी में बहुत पुस्तकें हैं, गिनती ही नहीं पुस्तकों की, तो यहां पर ये क्या हो गया, अनिश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ, जो किसी संख्या का बोध कराए उसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक। निश्चित संख्या का और अनिश्चित संख्या का ये बोध कराते हैं तो निश्चित और अनिश्चित में हो जाते हैं। हो जाएगा ना, यस सर अब तो मैं कर लूंगा, आ जाओ थोड़ा समझ लो। तो नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, परिमाणवाचक, जहां पर क्या होगा, तुलना की बात होगी। आइए देखते हैं, इसमें भी दो होगा। देखिए, जो विशेषण अपने विशेष की जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं उनको हम परिमाणवाचक कहते हैं। सर थोड़ा समझाइए ना आसान भाषा में। आइए, 2 किलो आलू, क्या हो गया, 2 किलो आलू, तुलना हो रही है, नाप तौल हो रहा है वहां पर। 4 लीटर दूध नाप के दिया जा रहा है। थोड़ा सा चीनी, अनिश्चित हो गया लेकिन चीनी चाहिए थोड़ी सी, ये हो गई परिमाणवाचक, यानी तुलना या तौलना, ये माप तौल इसके अंतर्गत आता है। बहुत गर्मी है, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है, ये किसमें आ गया, परिमाण। एक तुलना की जा रही है कि कम गर्मी है, बहुत गर्मी है। बहुत कठिन पेपर आ गया, कम कठिन पेपर है, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब दो चीजें इसमें आती हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। आ जाइए देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा देना, तौल कर आटा मिल रहा है, जहां तौलने, नापने, तुलना की बात आए तुरंत आपको क्या समझ जाना है, परिमाणवाचक विशेषण पे आ चुके हैं हम लोग। 10 मीटर कपड़ा देना, 4 किलो आटा देना, 2 लीटर दूध दे देना, 2 किलो अंगूर दे देना, 2 किलो सेब दे देना, इस प्रकार की चीजें क्या हो गई, निश्चित में हो गई। अनिश्चित क्या हो गई,
जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें निश्चित मात्रा कहते हैं। थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा टॉफी खिला दो, थोड़े से कुरकुरे खिला दो, जहां थोड़ा मोड़ा ऐसे शब्द आए उसको समझ जाइए। कुछ पैसे दे दो, थोड़े पैसे दे दो, बहुत सारे पैसे दे दो, ये सब अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो परिमाणवाचक आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया। कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना, साथ साथ में पढ़ते हुए। ये फील मत करना लाइव नहीं चल रहा, हम तो बैठे ही हैं, एकदम बैठना नहीं है। जो चीजें समझ में आ रही है तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप करो आप। अरे यार मुझे भी तो पता चलना चाहिए, मैं कमेंट पढ़ता हूं, पिछले बहुत सारे कमेंट पढ़े मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे ही आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, अब यहां पर क्या हो गया, सार्वनामिक यानी सर्वनाम, मैंने आपको बताया था सबका नाम, या संकेतवाचक, अब नाम से क्लियर होगा किसी चीज का संकेत हो रहा होगा। आइए देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर, यानी संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का परीक्षा में टॉप करेगा, यह लड़का जो क्लास में पढ़ रहा है यह हिंदी में 95 प्लस नंबर लाएगा। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यू ने सब कुछ इनको पढ़ा दिया हिंदी में। ठीक है, बहुत शानदार। यह लड़का पढ़ रहा है, यह लड़का जो है वो पढ़ रहा है। क्या कहा? लड़के के आगे क्या लगा है? यह सर्वनाम का संकेत कर रहा है कि यह लड़का, वह लड़का, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम में यह, वह, वे, आप, हम सब आते हैं ना, बताया था मैंने आपको संज्ञा में पूरे तरीके से। तो यह लड़का पढ़ रहा है, तो लड़के के आगे क्या लगा है? यह, यही हो गया सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। वे हिरण भाग रहे हैं, वे हिरण जो हैं वो भाग रहे हैं। वे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, वे लड़के विद्यालय से घर चले गए। यह लड़का अभी तक विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, यह लड़का विद्यालय में टॉप करेगा। ये सारी चीजें क्या हो गई? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। समझ गए ना? चलो आगे कुछ विशेषण शब्दों की संरचना हम पढ़ेंगे। हम सार्वनामिक या संकेतवाचक समझ गए ना? या हवा या सर्वनाम लगा हो किसी के आगे, जैसे हिरण संज्ञा, उसके आगे सर्वनाम लगा है, या लड़के के आगे संज्ञा के आगे क्या लगा है? सर्वनाम लगा है, तो ये संकेतवाचक में ही जाएगा या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा, ध्यान रखिएगा। अब विशेषण शब्दों का निर्माण या रचना होती कैसे है सर? थोड़ा सा ये भी तो बता दीजिए कि विशेषण शब्द जो है इनकी रचना होती कैसे। तो आइए देखते हैं। विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। किन किन चीजों से होता है? याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इन चारों चीज से किसका होता है? विशेषण का जो है निर्माण होता है। अब इन चारों में देखते हैं कैसे कैसे। संज्ञा से कैसे होता है? भारत से, भारत क्या हुआ? एक संज्ञा हुई, भारत से भारतीय बन गया। उत्तर दिशा क्या है? उत्तर क्या है? एकदम फिक्स है, संज्ञा है। ठीक है ना? स्थान दिशा है, तो ये उत्तर से उत्तरी बन गया, देश से देशी बन गया, ग्राम से ग्रामीण बन गया, शहर से शहरी बन गया, बिहार से बिहारी बन गया, और शहर से शहरीय बन गया। अब संज्ञा के एक दो उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी संज्ञा से विशेषण, कौन सा नए एक दो शब्द आपको बताना है फटाफट। ये होमवर्क है, याद रखना। सर्वनाम से यह एक ऐसा, जो जैसा, वह वैसा, या यह से ऐसा बना हुआ है, जो से जैसा बना हुआ है, वह से वैसा हुआ है, सर्वनाम है। या वह वे होते हैं ना सर्वनाम, तो यह से ऐसा, जो से जैसा, वह से वैसा, ये क्या हो गए? ये सर्वनाम से विशेषण में कन्वर्ट हो गए हैं। समझ पा रहे हैं? विशेष सर्वनाम से विशेषण में कन्वर्ट हो गए, क्या बन गए? यह से ऐसा, जो से जैसा। अब क्रिया से देखिए, क्रिया, भागना, भागना क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। भागना से क्या हो गया? भगोड़ा हो गया। जैसे वो जो था, यहां से बहुत सारे, नीरव मोदी भगौड़ा साबित हो गया, देश से बहुत सारे पैसे लेके भाग गया। भागना से भगौड़ा बना विशेषण। पढ़ना से पढ़ाकू सॉरी, पढ़ना से क्या बना? पढ़ाकू। अरे वो बच्चा बहुत पढ़ाकू है, तो ये क्रिया से क्या हो गया? क्रिया से जो सर्वनाम में कन्वर्ट हुआ, सॉरी विशेषण में कन्वर्ट हुआ, वो हो गया पढ़ना से पढ़ाकू। बेचना से बिकाऊ, समझे ना? जैसे यह कलम बिकाऊ है, ठीक है ना, यह किताब, यह पुस्तक बिकाऊ है, तो ये सब क्या हो गया? ये क्रिया से हो गया क्या? बिकाऊ। बेचना से बिकाऊ बन गया। अव्यय शब्द से, आगे शब्द से क्या बना? अगला। ऊपर से क्या बना? ऊपरी। पीछे से क्या बना? पिछला शब्द यहां पर बन गया। तो सर्वनाम यानी विशेषणों का कैसे बनता है, शब्द विशेषण शब्द की संरचना कैसे होती है, जिन चारों चीज से होती है, उन चारों चीज का मैंने आपको उदाहरण यहां पर दे दिया। अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन चारों अव्यय से चारों का एक एक उदाहरण कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो समझ जाऊंगा कि आप समझ गए हो। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि क्या है विशेषण शब्दों की अवस्थाएं। विशेषण शब्द की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर या उत्तमावस्था दर्शाने के लिए विशेषण शब्दों की तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक मूल अवस्था होती है, जो मैंने आपको बताया था, मूल शब्द। एक
उत्तरावस्था होती है और दूसरा उत्तमावस्था होती है। इसको यहां पर हम काट देने वाले हैं, ये गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक में तर जुड़ जाता है और उच्चतर अवस्था में, उत्तरावस्था में तर जुड़ जाता है, उत्तमावस्था में दर्शाने के लिए अंत में तम जुड़ जाता है। अब आपको मैंने मान लीजिए एक शब्द दिया उच्च, अब इसमें अगर मैं तर जोड़ दूंगा तो आप क्या कहेंगे ये कौन सी अवस्था है? अरे सर अभी तो आपने बताया अगर तर जुड़ा है तो उत्तरावस्था हो जाएगी, और तम अगर हमने जोड़ दिया तो उत्तमा अवस्था हो जाएगी। तो यहां पर विशेषण की जो अवस्थाएं हैं तीन प्रकार की हैं। एक मूल अवस्था, तो मूल शब्द ही रहेगा, उसके बाद उत्तरावस्था और उच्चतम अवस्था, उत्तमावस्था, ये दोनों हैं। उत्तरा में तर जुड़ जाएगा। अब देखो उच्च में क्या जुड़ गया? तर जुड़ गया, तो ये उत्तरावस्था हो गया सर जी। तम जुड़ गया, उच्चतम जो हो गया तो उत्तमा व्यवस्था हो गया सर जी। अब यहां पर आपको कठिन का देखिए, यहां पर सीधे सीधे दिया है कठिनतर, और ये क्या हो गया? कठिनतम, तो ये दोनों क्या हो गया? ये उत्तमा व्यवस्था हो गया। तर जुड़ गया, तम जुड़ गया। अब देखो महान में तर जुड़ गया तो उत्तरावस्था हो गई विशेषण की, अब तम जुड़ गया अगर तो उत्तमा व्यवस्था अवस्था यहां पर हो गई। तो ये चीजें आपकी क्लियर है। अब कोई एक मूल शब्द लीजिए, उसका उत्तमावस्था और उत्तरावस्था दोनों कमेंट सेक्शन में करके बताइए, तभी समझ में आएगा, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके चलो फटाक से बदल लेते हैं। अब देखो भैया यहां पर मैंने आपको जो पढ़ाया, लेने का आ गया समय टेस्ट आपका, तो फटाफट यहां पर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी थोड़ा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कमेंट सेक्शन में इसको आप बताएंगे फटाफट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, सर आपने शुरू में बताया था, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो। अरे संज्ञा या सर्वनाम, लड़का कैसा था? अच्छा था। अच्छा क्या हुआ? विशेषण हुआ। अरे सर संज्ञा नहीं होगा यहाँ पर, सर्वनाम तो होगा ही नहीं क्योंकि आज की क्लास में है ही नहीं है। विशेषण विशेष्य, अरे सर लड़का तो विशेष्य होगा, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो बस सर कुछ नहीं, विशेषण है, डन है ये मामला, ठीक है ना। जितनी देर में मैं आपको ये समझाया उससे पहले आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। आ जाइए यहां पर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, फटाफट देखते हैं आगे। ओके चलिए फटाक से देख लेते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? अभी पिछले टाइम में समझाया, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? बताओ, शब्द कहते हैं, विशेषण कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या फिर विशेष्य कहते हैं? अरे सर जिस शब्द की, लड़के की अगर विशेषता बताई जा रही है तो लड़का तो विशेष्य हो गया, ये तो हमें आ गया है। ओके वेरी गुड, अगर विशेष्य हो गया तो बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। जब तक मैं आपको आंसर करेक्ट बताऊं उससे पहले आपको क्या करना है, आगे आंसर कमेंट में लिख डालना है। फिर देखो इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, बताओ भाई। गुणवाचक जी सर, जीएस पीएस, जीएस पीएस से याद रखना, जीएस यस आ गया, पी 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 सर पी से तो कुछ नहीं दिख रहा, जीएस पीएस में यस तो दिख रहा है फिर भी, तो सार्वनामिक ये भी हो जाएगा। बस हमारे पास जो एक व्यक्तिवाचक बना है ये तो संज्ञा है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यही पर जो होगा इसका भेद जो नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना ध्यान से, भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक, विशेषण का भेद नहीं है, क्योंकि हमने आपको जीएस और पीएस बताया हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फटाक से। संख्या विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण बताओ। अब बताओ भाई, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण बताओ। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, बताओ भाई। तेज, मरियल, एक, बहुत, अगला, पिछला, वीर, हरा, बताओ फटाफट। संख्यावाचक, निश्चित और निश्चित संख्यावाचक हो सकते हैं, फटाफट मैंने बताया था ना। चलो अब मैं बता देता हूं, यहाँ पर एक जो हो गया संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक की एक कलम है, निश्चित हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही होंगी। सॉरी, बाकी तेज, मरियल, अगला, पिछला, वीर, हरा, ये सब सारी चीजें यहां पर नहीं होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या है? बताओ भाई, इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या है? इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहास और इतिहासात्मक, बताओ भाई क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ भाई मुझे, एक सेकंड के अंदर आंसर बताओ मुझे, क्या होगा यहाँ पर। सॉरी ये समरी पे आ गए हम, एक सेकंड टाइम बिना, आंसर बताओ यहाँ पर। आ जाओ नीचे पीछे, चलो भाई। हाँ यहाँ पर क्या होगा, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? सबसे पहली बात एक चीज जान लेना, अगर
जिसमें छोटी सी बात बता दे रहा हूं, मूल शब्द में अगर कुछ जुड़ता है तो मूल शब्द क्या हो जाता है, विशेष से हो जाता है, और उसमें जो कुछ जुड़ रहा है तो वो विशेषण हो जाता है। ठीक है ना। तो इतिहास में क्या जुड़ेगा कि ये विशेषण हो जाएगा। तो यहां पर सर इतिहास तो ऐतिहासिक बिल्कुल नहीं, ऐतिहास बिल्कुल नहीं, ऐतिहासात्मक बिल्कुल नहीं, ऐतिहासिक जो शब्द है ये सही शब्द सही तरीके से लिखा भी गया है और इसका करेक्ट आंसर यहां पर ऐतिहासिक होगा। अब यहां पर आ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, अभी हम यहां पर समरी में बताएंगे, आगे पहले होमवर्क दे देता हूं आपको, तब आगे चलेंगे। फटाफट देखते हैं आगे। देखो होमवर्क में अभी मैंने पूछा आपसे सामाजिक का विशेषण बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ भाई, सामाजिक का विशेषण क्या होगा, होमवर्क में लिख लो। सामाजिक का विशेषण क्या होगा, चलो फटाफट इसको आंसर में बता देना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बताओ विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। चलो मैं ये भी बता दे रहा हूं 4 प्रकार के हैं, उनके नाम बताओ, उनके नाम क्या है ये भी आपको यहां पर बताना है। और सामाजिक का विशेष, सामाजिक का ओ शिट, मैंने तो यहाँ पर होमवर्क आपको गलत दे दिया। समाज का क्या होगा, सामाजिक, चलो कोई बात नहीं है, विशेषण सामाजिक ही बता दिया मैंने, जैसे इसका इतिहास का ऐतिहासिक होगा। तो चलो समरी पे आते हैं। समरी हमने क्या किया है, आपको यहाँ पर होमवर्क अभी फिर से दूंगा मैं, कोई बात नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। मैंने ही आपको बता दिया पहले विशेषण ही, और उसका विशेष आपको बता देना है वहां पर। चलो कोई नहीं, ये मैंने लिखा था यहाँ पर, अच्छा चेंज ही हो गया। विशेषण क्या हो गया, हमने पूरा विशेषण पूरे तरीके से पढ़ लिया, विशेष जो है पूरे तरीके से पढ़ लिया। विशेषण में हमने पढ़ा 4 प्रकार का विशेषण है, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का विशेषण है। अब इसी को आपको होमवर्क में बताया, और विशेष से भी हमने आपको बताया, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहते हैं, विशेष, ठीक है ना। जैसे लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया, अच्छा हो गया, वो हो गया उसका विशेषण। आगे चलते हैं हम लोग फटाक से, यहां पर देख लेते हैं अब कि आगे हमारा होमवर्क में क्या बचा हुआ है। तो देखिए होमवर्क में आपको बताना है विशेषण कितने प्रकार के हैं, यहां पर आप बताएंगे हमको कि विशेषण जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं, ये आपको प्रकार बताना है यहाँ पर। और इसके बाद समाज का, चलिए समाज का विशेषण क्या होगा, समाज का देखिए, समाज जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, ये दोनों आपके प्रश्न हैं, इसको आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना है। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ फटाफट यहाँ से, और देखते हैं कि हमारा क्या हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्लास हो गई फिनिश। तो आई होप, मुझे लगता है जितने भी देर की क्लास रही होगी इतनी देर में आपको विशेषण, प्रविशेषण, विशेष, ये सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आई होंगी। तो क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर देना। और यार एक बात बताऊं तुम्हें, एग्जाम तुम्हारा एकदम सर पे आ गया, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। ये 30-30 मिनट की पूरे पीडब्ल्यू पे जो क्लासेस चल रही हैं इसको आप देख लो। आपके सिलेबस में अगर चीजें हो तो सिर्फ इसको आप 1-2 बार देख ही लो, आपका पूरा क्या हो जाएगा, बढ़िया पेपर हो जाएगा, एकदम पेपर में तोड़ फोड़ के चले आओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। अगली क्लास आपकी जब भी शेड्यूल होगी वो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।